हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं सरफराज अहमद में हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के सिलसिले की आज की हमारी थेरेपी है डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, जिसको डीबीटी कहा जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो बिहेवियरल थेरेपी है जो कि यूज़ की जाती है। ये एक लेटेस्ट साइकोथेरेपी है जो कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो आइए इसका हम जायज़ा लेते हैं कि ये थेरेपी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के यूज़ होती है और इसके लिए कौन सी इसमें स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो डायलैक्टिकल जो बिहेवियरल थेरेपी है, ये एक टाइप है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। इसकी जो मेन गोल्स हैं, एक सबसे पहला गोल है लोगों को ये सिखाना कि उन्होंने इन मूवमेंट्स में, लम्हात में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, यानी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। हेल्दी वेज़, स्ट्रेस से बचने के लिए कौन से हेल्दी वेज़ इस्तेमाल करने हैं, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, अपनी रिलेशनशिप्स और दूसरों के साथ उनको कैसे इम्प्रूव करना है। डीबीटी जो है वो हेल्प करती है कि किस तरह से हम अपने डिफ़िकल्टीज़ को, जो हमारी इमोशनल रेगुलेशंस के हवाले से होती हैं, उनको किस तरह से हम जो है वो दूर कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा हमारा जो सेल्फ़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा डीबीटी जो है वो यूज़ की जाती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को, यानी बाज़ दफ़ा इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। डीबीटी की हिस्ट्री पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको डेवलप किया था 1980s में डॉक्टर मार्शा लिनेहन ने और इसके कुलीग्स ने, जब उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो अकेले तौर पर काम नहीं करती। जैसा कि हम जो है पेशेंट्स में जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उन पर वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वहाँ पर ये डिस्कवर किया कि सीबीटी अकेले काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर लिनेहन और उसकी जो टीम है उसमें टेक्निक्स कुछ ऐड की और डेवलप किया एक ट्रीटमेंट, और इसका मकसद था टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ दीज पेशेंट्स। इन पेशेंट्स की जो यूनिक नीड्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है। तो डीबीटी जो है ये इनकॉर्पोरेट्स हुई है फ़िलासफ़िकल प्रोसेस जिसको डायलैक्टिक्स कहा जाता है। तो डायलैक्टिक्स ये बेस करता है कॉन्सेप्ट के हर चीज़ जो है वो कंपोज्ड है ऑफ ऑपोजिट्स, यानी उसकी हर चीज़ के कुछ मुतज़ाद होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं। और जो चेंज है वो अक्सर तब होती है जब एक डायलॉग होता है बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस के, यानी जो मुतज़ाद ताकतें हैं, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, जब उनके दरमियान आपस में डायलॉग करवाया जाता है, डायलॉग किया जाता है, तो फिर क्या है, चेंज वकू पसीर होती है। तो डाई का मतलब दो होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक्स जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती है। जब हम एकेडमिक टर्म के अंदर देखते हैं तो डायलैक्टिक्स जो है वो उसको समराइज़ किया जाता है एज ए थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं थीसिस, तो थीसिस बेसिकली एक ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको थीसिस कहा जाता है। और जो एंटी थीसिस है ये जो होता है जब हम एक मेथड होता है लॉजिक्स का और आर्ग्यूमेंटेशंस का, और जिसके ज़रिए कॉन्ट्रडिक्शंस को डिस्क्लोज़ किया जाता है, उसको एंटी थीसिस कहा जाता है। और सिंथेसिस जो है इन कॉन्ट्रडिक्शंस को ओवरकम करना जो है उसको सिंथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे डायलैक्टिक्स जो है उसको हम इन्हीं तीन हिस्सों तरीक़ों से देखते हैं। अब जो प्रोसेस है वो तीन बेसिक असम्पशंस इसमें बनाता है। एक कि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। नंबर दो कि चेंज जो है वो कांस्टेंट है, इनविटेबल है। नंबर थ्री कि जो ऑपोजिट्स होते हैं वो हमेशा इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, मिल सकते हैं, और इसकी मदद से वो एक जो है क्लोज़र अप्रोक्सीमेशन बना सकते हैं ट्रुथ की।
इसमें जो डीबीटी हमारा है, इसमें एक पेशेंट जो है और थेरेपिस्ट वो वर्क करते हैं जो हमारी अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। और वो कॉन्ट्राडिक्शंस जो होती हैं वो होती हैं बिटवीन जो हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस के दरमियान और जो चेंज जो होती है उसके दरमियान। तो अब उसमें हम उसको पॉजिटिव चेंज लाई जाती है पेशेंट्स के अंदर इन जो है वो रिजॉल्व करने के लिए जो अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। यानी जो एंटीथेसिस होती है उसको सिंथेसिस किया जाता है। एंटीथेसिस को जो है वो सिंथेसिस किया जाता है किसके ज़रिए? थीसिस के ज़रिए। यानी कॉन्ट्राडिक्शंस को ओवरकम किया जाता है किसके ज़रिए? आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए से। तो दिस इज़ द ट्राइएंगल बिटवीन एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस एंड थीसिस। थेरेप्यूटिक सेटिंग्स जो इस्तेमाल की जाती हैं डीबीटी में, डीबीटी जो है वो एक एविडेंस बेस्ड साइकोथेरेपी का अप्रोच है, सारा साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच है जिसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। इसको यूज़ किया जाता है 3 थेरेप्यूटिक सेटिंग्स के अंदर। नंबर 1 ग्रुप सेटिंग्स के अंदर इस्तेमाल इसको किया जाता है। ये जो है कंप्लीटिंग होमवर्क असाइनमेंट्स दी जाती हैं, रोल प्लेइंग इसमें होता है। इंडिविजुअल थेरेपीज़ के अंदर इसको जब इसमें हम बिहेवियरल स्किल्स हमने सिखाने होते हैं और एक नया जो हमने एक पर्सनल लाइफ चैलेंजेस जो होते हैं उनको अडेप्ट करवाना होता है। और इसके बाद फ़ोन कोचिंग इसमें होती है, कॉल की जाती है। जो है पेशेंट जो है वो कॉल कर सकता है अपने थेरेपिस्ट को सेशन के दौरान गाइडेंस लेने की और मुख्तलिफ जो उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं डेली लाइफ के अंदर उसकी कोपिंग के लिए। तो डीबीटी के अंदर जो इंडिविजुअल जो थेरेपिस्ट हैं वो मिलते हैं कंसल्टेशन टीम के साथ हेल्प करने के लिए, उनकी जो उनको बचाव के लिए जो उनकी इमोशनल डिमांड्स होती हैं उनसे, और उनको पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो कंसल्टेशन टीम जो है वो हेल्प करती है थेरेपिस्ट की उनकी नेगेटिव डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं जो उनको उनके साथ अटैच होते हैं उसमें थेरेपी प्रोवाइड करती है हमारी जो थेरेपिस्ट की टीम होती है डीबीटी के अंदर। गोल्स ऑफ डीबीटी की जब हम बात करते हैं, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो गोल में सबसे पहला गोल है एक्सेप्ट एंड चेंज। ठीक है कि यू विल लर्न स्ट्रेटजीज टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट योर लाइफ सर्कमस्टांसिस। इसमें जो बेसिकली किसी भी तरीके से हो, ग्रुप स्किल्स ट्रेनिंग हो, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हो, फोन थेरेपी हो, उसमें तो उसमें एक्सेप्टेंस एंड चेंज सबसे पहली चीज़ है। और यू विल आल्सो डेवलप स्किल्स दैट कैन हेल्प यू मेक पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस विद अदर्स। ठीक है जी, उसको आपने उसके अंदर लेके आनी है। बिहेवियरल चेंज इसके अंदर लेके आनी है। बिहेवियर के यू विल लर्न टू एनालाइज प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स है उनको सीखना है और उसके बाद रिप्लेस करना है उनको हेल्दी और इफेक्टिव वंस के साथ। कॉग्निटिव के अंदर यू विल फोकस ऑन चेंजिंग थॉट्स। हम फोकस करते हैं थॉट्स को चेंज करने के लिए, बिलीव्स को चेंज करने के लिए, बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए और एक्शंस को चेंज करने के लिए जो कि इफेक्टिव नहीं होते और हेल्पफुल नहीं होते। कोलैबोरेशंस होती हैं। कोलैबोरेशंस के अंदर यू विल लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम। ठीक है जी, आप एज अ टीम काम करते हो, एज अ टीम ऑफ थेरेपिस्ट, टीम ऑफ ग्रुप थेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट जो है वो साइकेट्रिस्ट जो हो सकती है। स्किल सेट्स की आदत आती है कि यू विल लर्न न्यू स्किल्स टू इन्हांस योर कैपेबिलिटीज़। सपोर्ट्स के अंदर जाती है यू विल बी इनकरेज टू रिकग्नाइज योर पॉजिटिव स्ट्रेंथ एंड एट्रीब्यूट्स एंड डेवलप एंड यूज़ दैम। यानी बेसिकली क्या गोल्स हैं? एक्सेप्टेंस से चेंज क्रिएट करना, बिहेवियरल चेंज लेके आना, कॉग्निटिव जो है चेंज लेके आना, कोलैबोरेशन करना दूसरों के साथ, स्किल सेट्स को जो लर्न करना उनको और उसमें सपोर्ट जो है वो उसको इनकरेज करना और रिकग्नाइज करना। अब हम बात करते हैं डीबीटी की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहली जो इसमें थेरेपी और स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है उसको कोर माइंडफुलनेस कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी यूज इन डीबीटी इन डेवलपिंग माइंडफुलनेस स्किल्स। इसमें माइंडफुलनेस जो होती है बेसिकली हेल्प करती है कि आपका जो फोकस होता है प्रेजेंट के ऊपर, यानी इसका मतलब है लिव इन द मोमेंट। जो हमने पहले बात की थी कि अपनी ज़िंदगी में यानी प्रेजेंट के अंदर रहना। ठीक है, जो इस वक्त है मौजूद है उसके अंदर रहना। तो ये हेल्प करती है अटेंशन पे करने में
कि क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन, इम्पल्सिस क्या हैं। इसके अलावा हमारी सेंसेस को जो है इस्तेमाल करने में मदद देती है कि टून इनटू व्हाट हैपनिंग अराउंड यू, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, यानी हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या स्मेल करते हैं, क्या जो है वो टच करते हैं, और इसको नॉन जजमेंटल वे में किया जाता है। तो माइंडफुलनेस जो स्किल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टू स्लो डाउन एंड फोकस ऑन यूजिंग हेल्दी कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स हमने यूज़ करते हैं, हेल्दी कोपिंग स्किल्स है जब हम जो है वो मिडिस्ट ऑफ इमोशनल पेन, हम उसकी बिल मिडिस्ट में होते हैं इमोशनल पेन की। ये जो स्ट्रेटजी है इसको हेल्प करती है कि हम सुकून में रहें, और कोई भी हमारी जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमारे अंदर आते हैं उनसे हम अवॉइड करें, और जो हमारा इम्पल्सिव बिहेवियर है हम उनसे अवॉइड कर सकें। इसके लिए होता क्या है, इसके लिए जो एक्सरसाइज की जाती है उसे ऑब्ज़र्व माइंडफुलनेस स्किल कहा जाता है। यानी हमें अपने सांस पर तवज्जो देने के लिए कहा जाता है, अपने पे अटेंशन योर ब्रीथ, टेक नोट ऑफ द सेंसेशन ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। हमने महसूस कर देखना है कि जो इनहेल और एक्सहेल हो रही है हमारे अंदर वो सारी, और वॉच योर बैली राइज एंड फॉल एज यू ब्रीथ। और जब आप सांस लेते हैं तो हमारी जो बैली है उसकी मूवमेंट पे हमने जो है वो टेंशन पे करनी है। तो इस तरह से हम जो है वो माइंडफुलनेस हासिल कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है उसको डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहा जाता है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल जो है वो हेल्प करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, हमें हम एक्सेप्ट करते हैं एंड हमारे जो करंट सिचुएशंस होती है उसको, कि हमारी करंट सिचुएशन है हमने उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसमें 4 टेक्निक्स यूज़ की जाती है क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रूविंग द मूवमेंट, नंबर 3 सेल्फ सूथिंग, और नंबर 4 जो है वो थिंकिंग ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉट टॉलरेटिंग डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस टॉलरेंस टेक्निक जो है वो हेल्प करती है प्रिपेयर करने में कि जो हमारी इंटेंस इमोशंस होते हैं, और एम्पावर करने में कि हमने इनसे कैसे बच सकते हैं, और इसमें हम जो है विद अ मोर पॉजिटिव लॉन्ग टर्म जो है वो आउटलुक उसकी देखते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज इसमें इस्तेमाल की जाती है उसको पुटिंग योर बॉडी इन चेंज जो है उसको कहा जाता है। हमने जो है वो दौड़ना है, रन अप एंड डाउन इन द स्टेयर, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे जाना है। अगर हम अंदर हैं तो हमने बाहर जाना है, अगर हम बैठे हुए हैं तो हमने उठ जाना है, और चलना फिरना है। ये जो आइडिया है वो द आइडिया इज़ टू, ये करता है डिस्ट्रैक्ट करता है बाय अलाउइंग योर इमोशंस टू फॉलो योर बॉडी, कि हम अपने इमोशंस की बजाय अपनी बॉडी को जो है वो जब फॉलो करते हैं तो हमने अपनी बॉडी को चेंज में लेके आना है, ताकि हम अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें और हम देख सकें कि हमारे अंदर जो है वो टॉलरेंस जो है उसको कैसे, इन कौन सी चीज़ें जो हमारे अंदर जो है वो क्राइसिस पैदा कर रही हैं, क्राइसिस जब हम उनको कैसे हमने हैंडल करना है। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहा जाता है। तीसरी जो स्ट्रेटजी इसमें इस्तेमाल की जाती है उसको इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस कहा जाता है। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस जो है हेल्प करती है हमें मोर असर्टिव इन रिलेशनशिप, हमने अपने रिलेशनशिप्स के अंदर किस तरह असर्टिव होना है। फॉर एग्जांपल हमने अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना है, और हम इस काबिल होना है कि हम नो कह सकें, ठीक है। यानी किसी भी सूरत हाल के अंदर हम नो कहें, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम्स हमें इस वजह से होती हैं कि हम हमेशा जो है वो यस कहते हैं। तो हमने नो कहना सीखना है वाइल स्टिल कीपिंग अ रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड हेल्दी, ठीक है। हमने अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए, तो इसमें सीखना, हम अपने क्लाइंट को सिखाते हैं कि उसने किस तरह से लिसनिंग, किस तरह से उसने सुनना है चीज़ों को, और किस तरह से उसने कम्युनिकेट करना है मोर इफ़ेक्टिवली, किस तरह से उसने लिसनिंग और कम्युनिकेशन को उसको, और उसने चैलेंजिंग हमने जो चैलेंजिंग पीपल्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, अपनी रिस्पेक्ट्स कैसे करनी है और दूसरों की रिस्पेक्ट्स कैसे करनी है। इसमें एक टर्म जो एक्सरसाइज है उसको गिव की एक्सरसाइज कहा जाता है। गिव के अंदर जेंटल होना है, हमने अटैक नहीं करना, थ्रेटन नहीं होना, हमने दूसरों को जज नहीं करना। इंटरेस्ट जो है हमने शो इंटरेस्ट विद गुड लिसनिंग स्किल्स के साथ दिखाना है। वैलिडेट है, हमने एक्नॉलेज करना है अदर पर्सनस के थॉट्स को और फीलिंग्स हो। और ईजी जो है वो हमने ट्राई टू एन ईजी एटीट्यूड हमने रखने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज इसमें इस्तेमाल की जाती है, इसको इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस कहा जाता है।
आखिरी जो हमारी इसमें स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है वो स्ट्रेटजी इमोशन रेगुलेशंस की है कि हमने नेगेटिव जो पावरफुल फीलिंग्स हैं उनसे कैसे छुटकारा हासिल करना है इफ़ेक्टिव वे में, और जो स्किल्स होते हैं जो हम जो सीखते हैं वो किस तरह से हमें हेल्प करेंगे हमारी आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें नेम देने के लिए और चेंज करने के लिए हमारे इमोशंस को। जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि रिकग्नाइज़ कर सकें और इंटेंस नेगेटिव इमोशंस से जो है वो उनको रिकग्नाइज़ कर सकें, उनसे बच सकें, यानी जैसे एंगर होता है तो हमने ये हमें इस काबिल बनाती है जो इमोशन रेगुलेशन की टेक्निक है कि हमने किस तरह से अपने इमोशंस की पहचान करनी है नेगेटिव इमोशंस की और कैसे हम उनसे बचना है। ये हमें रिड्यूस कर देती है जो हमारी इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है, और ये हेल्प करती है हम जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कि हमने किस तरह से पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस को साथ रखना है और अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। इसमें जो एक्सरसाइज इस्तेमाल की जाती है उसको अपोजिट एक्शंस कहा जाता है। हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हाउ यू आर फीलिंग एंड डू द अपोजिट्स, कि हम फील कैसे करते हैं और करते जो अपोजिट्स होते हैं उनको कैसे, यानी जो हमारे अपोजिट जो इमोशंस होते हैं कि इफ़ यू आर फीलिंग सैड, अगर हम सैड महसूस कर रहे हैं और वांट टू विड्रा फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो मेक प्लान्स विद योर लव्ड वन, तो हमने प्लान्स बनाने हैं अपने लव्ड वन को देखने के, उनसे मिलने के। यानी जब हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि हम तन्हा रहना चाहते हैं, हम विड्रॉ करना चाहते हैं फैमिली फ्रेंड, तो फिर हमने कैसे प्लान्स, कौन से प्लान्स बनाने हैं कि हम अपने उन प्यारों के साथ जो हमारे साथ हैं उनके साथ हम कैसे प्लान्स कर सकते हैं और उनके साथ कैसे काम करते हैं। तो हमने अपोजिट एक्शन जो है इसमें बनाने होते हैं ताकि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकें। तो ये तो जो थी वो स्ट्रेटजीज़ जो इस्तेमाल की जाती हैं डीबीटी के अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जी, डीबीटी को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? डीबीटी जैसे मैंने पहले शुरू में आपको बताया था कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे इमोशंस को स्कोप करने के लिए, बहुत सारी हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के इश्यूज़ होते हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, उनसे कोपिंग स्किल्स हमें सिखाती है। तो इसके साथ-साथ ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल की जाती है, जो हमारी डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है जिसको आप अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करके रोज़मर्रा ज़िंदगी में हेल्दी पीपल्स के साथ काम करके काउंसलिंग थेरेप्यूटिक के तौर पर, काउंसलिंग थेरेपी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और लोगों की ज़िंदगियों में एक पॉजिटिव चेंज लाई जा सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आने वाली तमाम मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीब करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।